प्रदेश सरकार में कैबिनेट रैंक की नियुक्ति की उपलब्धि हमीरपुर जिला मुख्यालय को दिलाने के बाद पहली मर्तबा हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सियासी सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का भव्य स्वागत करके हमीरपुर वासियों ने साबित कर दिया है कि हमीरपुर के खोए गौरव को वापस दिलाने के लिए वह न केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शुक्रगुजार है, बल्कि उनकी टीम के भी आभारी व धन्यवादी है। हमीरपुर सदर के युवा विधायक आशीष शर्मा ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमीरपुर की सीमा उखली में दलबल सहित सुक्खू सरकार के सियासी सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का भव्य स्वागत किया, जबकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, बार काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट रोहित शर्मा की फौज के साथ युवा कांग्रेस प्रवक्ता निशांत शर्मा की मंडली ने सुनील शर्मा बिट्टू को सिर आंखों पर बिठाया। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर जिला की सीमा से लेकर हमीरपुर शहर में पहुंचने तक सुनील बिट्टू का स्थानीय जनता व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार उत्साहित व प्रफुल्लित मन से स्वागत किया। हमीरपुर शहर के भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक सुनील बिट्टू का स्वागती काफिला पूरे जोशो जुनून में ढोल नगाड़ों व लगातार चल रही आतिशबाजी के उत्साह के बीच गांधी चौक पहुंचा। इस बीच हर शहरवासी ने सुनील शर्मा बिट्टू का खुले मन से स्वागत किया। सुक्खू सरकार के सियासी सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर के गांधी चौक में उमड़े जनसमूह को संबोधन देते हुए कहा कि वह हमीरपुर की तमाम जनता को बधाई देते हैं, क्योंकि उनके प्रयासों से प्रदेश के छोटे जिला ने बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश को मुख्यमंत्री देने के लिए जहां हमीरपुर को बधाई है, वहीं कांग्रेस हमीरपुर की आभारी व धन्यवादी भी है। उन्होंने कहा कि वह सरकार के सियासी सलाहकार बनने के बाद पहली मर्तबा अपने घर वापस पहुंचे हैं। यह हमीरपुर की जनता का स्नेह, सम्मान व समर्थन है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरे सम्मान में यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वास्तव में इस सम्मान की असली हकदार हमीरपुर की जनता है और मुझे उनका सम्मान, धन्यवाद व आभार प्रकट करना है। उन्होंने कहा कि सरकार में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसे वह पूरी जवाबदेही के साथ निभाएंगे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमीरपुर के तमाम विकास कार्य करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर का कोई भी नागरिक बिना किसी संकोच के अपने काम लेकर उनके पास आ सकते हैं। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यान में लाकर हमीरपुर की शिकायतों व समस्याओं को निपटाने का काम पूरी शिद्दत और मेहनत से करेंगे। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की प्राथमिकता समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े पिछड़े दलित व वंचित वर्ग के उत्थान की है, जिस पर अभी से काम जारी किया गया है। उन्होंने तमाम सियासी प्रतिनिधियों को हमीरपुर के विकास के लिए एकजुट होकर चलने का आह्वान किया है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि जयराम ठाकुर हार की टीस को हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सुक्खू सरकार के खिलाफ अभी से अनापशनाप बोलना शुरू किए हैं। मैं तो उनका कर्जदार हो गया हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। इतना बड़ा आदर मान सम्मान उन्होंने मुझे दिया, इसके लिए मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी जिम्मेवारी मुझे दी है, उस जिम्मेवारी को कर्तव्य समझ करके सही दिशा में सही तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। कि मंत्रिपरिषद का इंतजार जो है वो आने वाले समय में हर पत्रकार प्रश्न पूछते हैं। मंत्रिपरिषद के विस्तार के मायने क्या हैं, काम करने के मायने क्या हैं। अगर अभी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक का मामला है उसको पकड़ा जाना, जो बिना बेतरतीब की तरीके से दफ्तर खोले गए हैं उनका रोका जाना, उनका बंद करने का नोटिफिकेशन देना, कुछ एक कार्य अभी हाल ही में कल 100 करोड़ के करीब उन्होंने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए दिया, ताकि उनका उद्देश्य रहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी अनाथ ना रहे। तो सरकार के मायने कार्य करने होते हैं, बड़े सोच समझ के काम किए जाते हैं। जो मंत्री पद का विस्तार करना है, कैबिनेट का विस्तार करना है, वो महज एक कार्य करने का तरीका है। लेकिन हमें जिस तरीके से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कहीं भी काम करने में कोई ऐसा नज़रअंदाजी नहीं की जा रही है। समय आने के ऊपर 4, 5, 6 तारीख को हमारा विधानसभा का सेशन है, उसके बाद वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। कहना चाहूँगा, पहले भी भारतीय जनता पार्टी का एक मुखौटा रहता है, जब भी कोई काम अच्छा होने लगता है या उनके ऊपर कोई संकट आता है तो उनको माइंड डाइवर्शन करने का एक कला है।
तो वो इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो स्थिर नहीं है। हमारे विधायक खुलेआम घूम रहे हैं, अपने क्षेत्रों में रह रहे हैं, ना तो हमने किसी होटल में उनको बंद किया है, ना तो ताले में बंद किया है। अगर उनके पास इतना सब कुछ है तो जाएँ और उठा के ले जाएँ। हमारे जो MLA हैं, माननीय विधायक हैं, वो संगठन से निकल कर आए हैं, कांग्रेस की परिभाषा को जानते हैं, कांग्रेस में काम करने के तरीके को जानते हैं। हमारी सरकार किसी भी तरह से अस्थिर नहीं है और जयराम जी का क्योंकि अब समय ख़त्म हो गया है, शायद वो इस बात को पहचान नहीं पा रहे हैं और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये पैदा होता है कि इससे पहले भी पेपर लीक के मामले किए गए, आपने बड़ी सारी वो जो कमेटियां गठित की, आपसे कोई नहीं पकड़ा गया। लेकिन प्रशासन, और तभी कहते हैं कि प्रशासन में दुरुस्ती लाने के लिए कुशल प्रशासक का होना ज़रूरी है। तो अभी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक बहुत बड़ा गंभीर मामला था उसको पकड़ा, जिसकी कड़ियाँ न जाने आगे कहाँ तक हैं। बहुत जल्दी और पर्दाफाश होंगे और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले 5 साल में ये गुंडागर्दी पनपी है, ये माफिया पनपा है। तो इस पनपे हुए माफिए को बेनकाब करना कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू कर दिया है और हर महीने में हम सफल होंगे। हमारी सरकार बिल्कुल ठाकुर पुलिस का ये एक अंदरूनी मामला है, प्रशासन का अंदरूनी मामला है। कुछ एक ऐसी बातें होती हैं, समय से पहले उनको बाहर नहीं किया जाता है। नेचुरली अगर कोई एक माफिया है तो अगर वो शिक्षा से, क्योंकि ये जो कार्य है ये शिक्षा और नौकरी रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है। तो रोज़गार के लिए जो आप संवैधानिक तरीके से जो योग्य उम्मीदवार नहीं हैं उनको पेपर लीक कर रहे हैं, उनको पेपर में पास कर रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं, तो उसके साथ शिक्षा का भी जुड़ा होता है मामला। तो जैसे जैसे प्रशासन इसके ऊपर पकड़ करेगी, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को, आगे से आगे कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। फिर तो कोई भी विभाग हो, कहीं भी जो है वो माफियापन नहीं चलने दिए जाए, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, धन्यवाद।